लास्ट में आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया था। अच्छा, दो टॉपिक इसमें है जिसका आपको फिगर, बेसिकली वो आपसे पेपर में फिगर पूछेंगे और क्रॉस क्वेश्चन आपसे करेंगे। दो जो इम्पोर्टेंट है, एक आता है आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल और दूसरा आता है आपका सैचुरेशन करंट। तो इसके लिए एग्जांपल और क्या होता है, सबसे पहले आपको दो टॉपिक क्लियर करना है कि सैचुरेशन करंट क्या होता है और स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है। पहले इन दोनों को आप क्लियर कर लो, बाकी ये भी समझ में आ जाएगा। ठीक, अच्छा, इसको करने से पहले एक एग्जांपल ऐसे रैंडमली समझ लो। मान लीजिए जैसे आपने क्या किया, आपने अभी तक ये किया, आपके पास एक डिस्चार्जिंग ट्यूब था, आपने उसमें दो मेटल का प्लेट लगाया, आप रॉड बोल सकते हो, मेटल की आपने प्लेट लगाया, उस मेटल की प्लेट को आपने बाहर एक सेल से कनेक्ट कर दिया। बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जिस प्लेट से कनेक्ट थी वो पूरा नेगेटिवली चार्ज हो गया और उसको आपने बोला कैथोड, या कैथोड को ही हम बेसिकली बोलते हैं एमिटर। और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आपका दूसरी प्लेट से जाके कनेक्ट हो गया, ये था आपका पॉजिटिवली चार्ज और इसको आपने बोला है एनोड, दैट इज कॉल्ड कलेक्टर। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा जाएगा कि कैथोड क्या है, व्हाट डज कैथोड बिहेव्स। तो कैथोड हमेशा एमिटर ही बनेगा और एनोड हमेशा कलेक्टर ही बनेगा, ये दिमाग में रखिएगा। ठीक, ठीक है। तो एनोड आपका कलेक्टर बनेगा और कैथोड आपका हमेशा एमिटर बनेगा। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा, आप ये देखो कि इसको क्या है, जो आपका ग्लास ट्यूब है इसको थोड़ा सा, जैसे कह सकते हो विंडो के टाइप पे थोड़ा सा जगह खोल दिया गया है। यहां से आपकी एनर्जी या यहां से आपका जो लाइट है वो लाइट इंसिडेंट हो रहा है। अब ये जो लाइट इंसिडेंट हो रहा है, इस मेटल का सरफेस या इस मेटल की प्लेट पर वो लाइट पड़ेगा। अगर इस लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी या उससे ज्यादा हुई, या इसका वेव फंक्शन आपने उसका एक्वायर कर लिया या वेव फंक्शन आपने अचीव कर लिया, तो इस मेटल के सरफेस से क्या इजेक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब उसके लिए डिपेंड करता है इस लाइट की फ्रीक्वेंसी। दो चीजें पहले अपने दिमाग में बसा लो। जब आपसे कोई कहेगा इंटेंसिटी, जब ये वर्ड आपसे कोई कहेगा इंटेंसिटी, तो आप ऐसे इमेजिन करो कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन। ये फोटॉन के डायरेक्टली, वो जो एनर्जी का पैकेट होता है वो होता है। लेकिन अगर आपसे कोई कहता है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वो होती है एनर्जी के। इन दोनों का पहले आप मतलब क्लियर रखो। जैसे आपके पास विंडो है, डबल साइडेड अगर आपके पास विंडो है, तो आपने अगर एक विंडो खोल दिया, आपने अगर उसमें से एक विंडो खोल दिया, तो उसमें से जो नंबर ऑफ फोटॉन है वो कम निकलेंगे, तो उस लाइट की इंटेंसिटी भी क्या होगी, कम होगी। अगर आपने दोनों साइड का विंडो खोल दिया तो नंबर ऑफ फोटॉन क्या हो जाएंगे, वहां ज्यादा हो जाएंगे, तो वहां इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो इंटेंसिटी जब कोई कहता है तो इसका मतलब होता है वो आपसे बेसिकली क्या कह रहा है, नंबर ऑफ फोटॉन। मैं ये कह रहा हूं कि एक लाइट है जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, जैसे आपकी फ्लैश की लाइट है उसकी इंटेंसिटी कम है, लेकिन जो ट्रक का हैलोजन जल रहा है उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है। तो इससे क्या, ये क्या लाइन क्या आपसे स्टेटमेंट कह रही है, क्योंकि वो जस्टिफाई करने को कहेंगे आपसे कि अगर एक है कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी इंटेंसिटी कम है, एक कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम दैट, आप क्या निकालते हो उसमें से। तो आप ये निकालोगे जिसकी इंटेंसिटी कम है मतलब उससे नंबर ऑफ फोटॉन कम आ रहे हैं, और जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा है उससे नंबर ऑफ फोटॉन ज्यादा आ रहे हैं। पहला हो गया। दूसरा, अगर आपसे कोई ये कह रहा है कि इस लाइट की एनर्जी, जैसे गर्मी में जब आपको धूप लगती है तो आपको महसूस बहुत ज्यादा होती है, लेकिन वही धूप जब आप ठंडी में लेते हो तो आपको उतना दिक्कत नहीं होता है। तो आप ये कहते हो कि गर्मी में उस धूप की लाइट या उस धूप की एनर्जी क्या है, ज्यादा है, ठंडी में वो उतना पता है। इसका मतलब एनर्जी ज्यादा का मतलब उस लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, और अगर आपको वो धूप नहीं लग रही है, वो लाइट नहीं चुभ रही है, तो मतलब उसकी एनर्जी, उस लाइट की एनर्जी कम है। दो अलग अलग वर्ड हैं और दो अलग अलग की डिपेंडेंसी भी होती है, समझ आया। दूसरा, अब जैसे ही कहा कि मैं इस लाइट को, जो भी यहाँ सन था या जो भी एक्सटर्नल सोर्स था, मैंने वहां से लाइट को गिराया, तो कुछ जब लाइट गिराया तो एक्चुअल लाइट किस फॉर्म में आता है, एनर्जी के पैकेट्स में आता है। बेसिकली वो किस फॉर्म में आएगा, फोटॉन या क्वांटा के फॉर्म में आएगा। अब ये जो फोटॉन है और ये मेटल सरफेस की, जब वो फोटॉन गिरेगा, तो जब फोटॉन इस मेटल सरफेस पे गिरेगा, अगर इस फोटॉन की एनर्जी या इसका वर्क फंक्शन इसके वर्क फंक्शन तक पहुंच गया, या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तक है उसकी फ्रीक्वेंसी, तब तो इलेक्ट्रॉन वहां से इजेक्ट हो जाएगा। और अगर आपने उतना उस लाइट को नहीं दिया होगा या फोटॉन के पास उतनी एनर्जी नहीं होगी,
तो वो नहीं निकल सकता। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की इजेक्ट होने के लिए क्या कंडीशंस हैं? अगर आपसे कोई पूछे कि मेंशन द कंडीशन अंडर विच बाय एनी सरफेस कैन इजेक्ट फ्रॉम दिस इलेक्ट्रॉन, तो आप क्या उसमें उसको क्या समझाएंगे? या अगर वाइवम पूछा गया कि आप क्या कंडीशन फ्रेम करेंगे उसके सामने कि किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन के इजेक्ट होने की क्या क्या कंडीशंस हो सकती है? ठीक है, लगभग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर होनी चाहिए, बराबर या ऊपर डालिए पहला। तो दूसरा आप कहेंगे कि वेव फंक्शन, जितना मेटल सरफेस का वेव फंक्शन है उससे ज्यादा का होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, दूसरा बोल सकते हो। दूसरा, वेवलेंथ जो होना चाहिए वो ज्यादा होना चाहिए। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिनिमम होनी चाहिए, लेकिन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मैक्सिमम, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में रिलेशन अपोजिट का होता है। तो अगर मिनिमम फ्रीक्वेंसी पे लाइट निकल रहा है तो उस समय वेवलेंथ वहां क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, ठीक। अब क्या है, इसको मान लो जैसे सामने मैंने पॉजिटिव प्लेट लगाया है। अब पॉजिटिव प्लेट का काम बेसिकली क्या होता है? नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना, अट्रैक्ट करना, ठीक है। अगर जस्ट एन इमेजिन मानो कि यहां से आपने लाइट दिया, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी थी, यहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर गया, और इजेक्ट करने के बाद अगर उसकी एनर्जी तुरंत खत्म हो जाती तो वो यहां तक शायद ना पहुंचता, क्योंकि करंट को लाने के लिए इलेक्ट्रॉन का मोशन होना जरूरी है। जब वो मोशन करेगा तभी तो इलेक्ट्रॉन आएगा। तो आपने उसको घर से बाहर तो निकलवा दिया, लेकिन उसके पास एनर्जी नहीं है। तो शायद याद होगा, आप जो एनर्जी देते हो उस एनर्जी को वो दो हिस्से में यूज करता है। पहला हिस्सा उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन तोड़ने में यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। और जो बचा हुआ एनर्जी होता है वो इलेक्ट्रॉन उसको अपनी किस में यूज करता है? काइनेटिक एनर्जी। और क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी पर ब्लाइंडली भरोसा नहीं कर सकते, हो सकता हो कि सभी, क्या पॉसिबल है सभी इलेक्ट्रॉनों के पास काइनेटिक एनर्जी सेम हो, किसी के पास कम हुआ और किसी के पास ज्यादा हो गया, तो पता चले जिनके पास कम था वो आधे रास्ते में गए, उनका खत्म हो गया, वो डाउन हो गए। जिनके पास ज्यादा था वो तो पहुंच गए। तो जो इलेक्ट्रॉन इस मेटल के सरफेस से निकले हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो सारे के सारे यहां पहुंच जाएंगे। अगर 5 लोग अपने घर से निकले हैं तो कोई गारंटी नहीं है कि वो पांचों के पांचों स्कूल पहुंच ही जाए। इसकी कोई हो सकता हो स्कूल से, घर से निकले ड्रेस पहन के और रास्ते में ही गोल हो गए, दैट इज कॉल्ड बंक। देखो कितना काम की चीज पता रहती है, उसको बोलते हैं बंक। छुट्टी टाइम पे फिर वापस चले आए। तो अब आपको कोई ऐसा जुगाड़ करना है कि हमको पता रहेगी है, तो ये क्या कर सकते हैं कि क्लास टीचर फोन करे घर पे सबके, हाँ बच्चा क्यों नहीं आया? नहीं, हमारा बच्चा तो गया है स्कूल, पहुंचा नहीं गया अभी तक। तो ऐसे सिचुएशन में यानी कलेक्टर के पास इनफॉर्म कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे पता चल जाए। और शायद अब आपको समझ में आ गया होगा कि एनोड को कलेक्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर क्या करता है। और कैथोड को इमिटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसी के अंदर से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब मैं ये कह रहा हूं, समझना, यहां से लाइट पड़ी, यहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, कुछ काइनेटिक एनर्जी। अब यहां क्योंकि हमने इसको पॉजिटिव, ये बताओ ये सेल का पॉजिटिव हिस्सा है, तो ये जो एनोड वाला है इसके पास पॉजिटिव पोटेंशियल है कि नहीं है? और जो यहां से निकल रहा है उस इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है। जब ये नेगेटिव चार्ज है, जब ये आगे निकलेगा तो ये पॉजिटिव उस नेगेटिव को अपनी तरफ खींच लेगा कि नहीं खींच लेगा? तो एक हद तक चांस इलेक्ट्रॉन के भटकने का चांस कम हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि हम जैसे निकलेंगे तुरंत हमको सामने से कोई खींच लेगा। तुम जैसे घर से बाहर निकले, भटकने की कोशिश किए, तब तक तुम्हारे पर नजर रखने वाले खड़े थे। जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा तो रहा है। पूरा मोहल्ला नजर रखेगा क्या कर रहे हो। तो अगर आप पे कोई नजर रखने वाला है तब तो आप भटकेंगे नहीं। तो इलेक्ट्रॉन यहां से इजेक्ट हुआ और तुरंत इस एनोड ने उस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच लिया। अब जब इलेक्ट्रॉन उसने खींचा, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन खींचा तो आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो इस वायर के थ्रू ट्रेवल करेगा, क्योंकि सर्किट आपकी क्लोज्ड है। तो इलेक्ट्रॉन जैसे आपका फ्लो किया उसके अपोजिट में सर्किट में क्या फ्लो हो जाएगा? तो इलेक्ट्रॉन इधर है तो करंट उसके अपोजिट में करंट फ्लो हो जाएगा। समझ आए? अब क्या है सबसे बड़ा सवाल, यहां से जितने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए थे या जितने इलेक्ट्रॉन यहां पे थे, क्या वो सभी इलेक्ट्रॉन वहां तक पहुंचे या नहीं पहुंचे?
क्योंकि अगर सारे पहुंचेंगे तब तो आपका करंट पीक वैल्यू पर होगा, लेकिन सारी गारंटी नहीं है कि सारी पहुंच जाए। जस्ट एंड टेक एन एग्जांपल, मान लीजिए कि एक हॉस्टल है और हॉस्टल में टोटल 50 बच्चे रह रहे हैं। एग्जांपल ध्यान से समझना है इसके लिए, क्योंकि इसी में आपका दो टॉपिक का कंसेप्ट एक साथ है। मान लीजिए आपके पास एक हॉस्टल है जिसमें आपके पास 50 बच्चे हैं, और आपको शायद इतना आइडिया होगा कि 50 बच्चे हैं तो 5-6 बच्चे ऐसे होते हैं हेल्थ कॉन्शियस, जो रनिंग वनिंग या अपनी बॉडी पर बहुत ज्यादा वो फोकस करते हैं। तो 50 में से आप मान लीजिए कि उन 50 में से 5-6 बच्चे ऐसे हैं जो रनिंग के लिए बहुत अपनी बॉडी को एकदम पूरा दे रहे हैं कि हाँ मैं कर रहा हूं सब ठीक है। तो अगर 5 निकाल दे तो बचे 45। तो फिर हमने क्या किया, हमने कहा कि एक रेस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और सभी को आना है उसमें। तो जो हमने कहा रेस और सबको आना है, तो उस 50 जो हॉस्टल में थे उसमें से 5-6 तो वो 5-6 तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि वो रेस सुबह अपने दौड़ ही रहे हैं, वो तो कर ही रहे, तो उनको क्या है चलो रेस में जाएंगे जाएगा। बाकी बचे 45। अब बाकी बचे जो 45 वो नहीं आ रहे हैं, तो हमने क्या कहा, हमने ये हल्ला कर दिया कि बाकी जो आएगा रेस में उसको हम सर्टिफिकेट देंगे। तो कहे चलो ठीक है, दौड़ेंगे तो सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो अब समझो कि यहां से जो लाइट आ रही थी इसमें आप इमेजिन करो कि टोटल 50 नंबर ऑफ फोटॉन आए, जैसे एन एग्जांपल 50 फोटॉन आए नंबर। अब ये इससे टकराए, ठीक। अब जब इससे टकराए और सेम इसे क्वांटिटी आगे पीछे कर सकते हो, इसमें से जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, इसमें से जो इजेक्ट हुआ उसका अमाउंट मान लो, उसका भी आप नंबर मान लो 50। नंबर छोटा इसलिए मान रहे हैं ताकि सॉल्व आसानी रहेगी। अब जरूरी नहीं है 50 लाए हैं तो 50, तुम यहाँ 100 भी मान सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं। ये मतलब यहां से है, तुमने यहां लाइट गिराई तो यहां से 50 इलेक्ट्रॉन निकले। अब इस 50 इलेक्ट्रॉन में से 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे थे जिनके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी, वर्क फंक्शन काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी, तो ये तो खुद भी पहुंच गए, वो तो खुद आराम से पहुंच गए चले गए। लेकिन बाकी बचे 45 वो नहीं जा रहे हैं। तो अब वो जा नहीं रहे तो उनको लालच देना पड़ेगा कि जो बाकी 45 है चलो चलो, तो हम कहे ठीक है। तो हमने क्या किया, ये कह दिया कि भाई जो दौड़ेगा उसको सर्टिफिकेट देंगे बकायदा। तो इन 45 जो 50 इसके पास जो 45 बचे, वो लोग सोचे कि हाँ चलो सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो वो सब भी निकल गए। अब उस 45 में भी 4-5 ऐसे हैं जो एकदम आलसी हैं, बट ना छोड़ेंगे अपना, ये तबीयत खराब हो गया है, बुखार हो गया है, लूज मोशन हो गया है, कोई ना कोई बहाना, जेन्युइन बहाना मार देंगे वो। तो 45 में से 5 मान लो कि वो काम नहीं कर रहे हैं, उनका तबीयत खराब है, तो आपके पास जो बचे वो बचे 40। अब इन 40 इलेक्ट्रॉन, अगर ये 40 इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे पहुंच गए तो एक हद तक करंट अपने मैक्सिमम वैल्यू पर आ सकता है, क्योंकि फिर तो खाली 5 ही हैं जो नहीं गए हैं। तो हमने क्या किया, ये जो 40 बच रहे थे इन 40 को भेजने का प्रयास किए। ये 40 का चलो सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक। अब ये 40 जब आगे बढ़े, जब 40 आगे जा रहे थे तो ये इलेक्ट्रॉन 40 मान लो उसी में से था, ये बढ़ रहा है आगे बढ़ रहा है आगे, कुछ तो चले गए। अब कुछ सोच रहे कौन जाए उतनी दूर, सर्टिफिकेट के लिए उतनी दूर कौन जाए, वो रास्ते में ही डोल हो गए, नहीं जाएंगे। अब इन 40 में से भी आप मान के चलो 10 डोल हो गए, बचे कितने, वहां तक पहुंचे कितने, 30 लोग सब 5 पहले पहुंच गए। अरे उनकी बात अलग है, इनका नहीं बोल, 40 में बोल रहा हूं। ये देखो 50 इलेक्ट्रॉन निकले जिनमें से 5 की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी, तो इन्हें मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ा, ये तो निकलते ही बुर्रे से भाग गई है, तो ये तो भाग ही गएंगे। बाकी बचे 45 ये हॉस्टल में भी पड़े हैं, ये हॉस्टल वाले, हॉस्टल वालों से कहा कि वो देंगे तुमको सर्टिफिकेट देंगे, उसमें भी 5 बहाना मार गए, मेरा पेट दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, तो वो 5 भी नहीं रहते हैं। तो आपके पास बचे फिर कितने, तो ये 40 स्टार्ट लाइन पे शुरू हुए दौड़ना कि चलो चले। अब जब आधे रास्ते पहुंचे उसमें भी 10 सोच रहे हैं रास्ते में जाके, यार गलती कर दी यार, क्या सर्टिफिकेट उतना दूर कौन जाएगा, उसमें भी 10 गिव अप मार दिए। तो एक्चुअल फिनिश लाइन तक कितना पहुंचे, निकले कितने थे, पहुंचे कितने, तो उतने गए ही नहीं ना जितने इलेक्ट्रॉन निकले, जितने यहां से निकले उतने वहां तक
पहुंचे नहीं। लेकिन आप ये चाह रहे हैं कि जो हैं 50 के 50, अगर इन 5 को हम किसी भी तरीके छोड़ भी दें तब भी यहां पे जो पहुंचने चाहिए वो कम से कम कितने होने चाहिए? 45 तो हर हाल में वहां पहुंचने चाहिए, बाकी पहुंचे। इसका मतलब 15 लोग ऐसे हैं जो नहीं है। तो ये जो डाइवर्ट हो रहे हैं इनके लिए फिर कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो ये जो बाकी 10 लोग बीच में से गोल किए थे, हमने बीच में एक और रूल लगा दिया। हमने ये कहा कि जो फिनिश लाइन तक पहुंचेगा उसको सर्टिफिकेट भी देंगे, उसको जूस भी देंगे और उसको एक एक फल भी देंगे। तो अब ये जो दाएं बाएं गए थे, अब चलो फायदा ज्यादा हो रहा है, जूस भी मिल जाएगा, सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, एक एक फल मिल जाएगा, तो वो कहे ठीक है। तो वो तुरंत वापस ट्रैक पे आ गए और वो गए। तो हमने क्या किया, फिनिश लाइन पर कुछ ना कुछ उनके लिए रिवॉर्ड रख दिया जिसकी वजह से वो उधर अट्रैक्ट हुए। अब आप समझिए, जो इलेक्ट्रॉन यहां से इजेक्ट होके निकले होंगे तो जिनकी एनर्जी ज्यादा थी वो तो पहुंच गए, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन बाद में निकले होंगे वो उनकी शायद कहीं ना कहीं एनर्जी डाउन हो गई होगी। अब आप कहेंगे कि एनर्जी कैसे डाउन हो गई? किसी भी मेटल सरफेस से गिन के 5, 10, 15 इलेक्ट्रॉन तो निकलेंगे नहीं भाई, मिलियंस में इलेक्ट्रॉन, वो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना मेटल का, तो ढेर सारी एक साथ, और जब ढेर सारी एक साथ निकलेंगे तो वहां लड़ाई झगड़ा, वो डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होगी कि नहीं होगी? तो जब झगड़ा होने लगेगा तो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी वही लूज करना स्टार्ट करेगा कि नहीं करेगा? वही मिलियन ऑफ स्पर्म, कुछ याद है? जो सबसे मोस्ट एक्टिव होगा वो तो पहुंच गया फट से। तो जब इलेक्ट्रॉन यहां से इजेक्ट हुआ तो जो मोस्ट एक्टिव, जो मोस्ट सबके पास ज्यादा एनर्जी था वो तो पहुंच गया तुरंत। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन बेचारे आपस में कोलिजन कर ली, आपस में टकरा के, उनकी एनर्जी तो डाउन हो गई, तो वो कैसे जाए? तो उनके लिए हमने क्या किया, ये जो पॉजिटिव प्लेट था, इस पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल बढ़ा दिया। इसका पोटेंशियल जस्ट वही फाइनल वाले पे क्या कहे, जूस भी देंगे, फल भी देंगे, सर्टिफिकेट भी देंगे, तो फाइनल पर वो बढ़ा। तो वही सेम काम करना है, आप पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल क्या कर दीजिए, और इसका पोटेंशियल बढ़ जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कम है, जो खुद से नहीं जा सकता, इसका पावर बढ़ने से वो उसको खींच लेगा अपनी तरफ की नहीं। जो खुद से गए, जो नहीं जा पा रहे हैं उनको वो खुद खींच लेगा आराम से। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आया ना, कि जो खुद से गए वो तो गए, और जो नहीं जा पा रहा है कोई दिक्कत नहीं है, मैं पावर बढ़ा दे रहा हूं, वो तुमको खुद ब खुद खींच लेंगे वो। तो हमने पॉजिटिव पोटेंशियल को बढ़ा दिया। अब ध्यान से सुनना, हमने क्या किया, एनोड का पोटेंशियल बढ़ाया, पॉजिटिव प्लेट का एनोड का पोटेंशियल बढ़ाया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनकी संख्या बढ़ी कि नहीं बढ़ी? प्लेट पर संख्या बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो प्लेट पर अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो फोटो इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ेंगे तो उसके रिस्पेक्ट में क्या बढ़ जाएगा? फोटो करंट बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? तो हमने क्या है, एनोड पोटेंशियल बढ़ाया, फोटो करंट बढ़ा, एनोड पोटेंशियल बढ़ाया, फोटो करंट बढ़ा, एनोड पोटेंशियल बढ़ाया, फोटो करंट बढ़ा, एनोड पोटेंशियल बढ़ाया, करंट नहीं बढ़ा, एनोड पोटेंशियल और बढ़ाया, करंट नहीं बढ़ा। इसका मतलब है कि एक लिमिट तक जब आप एनोड पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल बढ़ाते जाओगे, बढ़ाते एक लिमिट ऐसा आ जाएगा जहां पर उससे ज्यादा करंट मैक्सिमम सर्किट में फ्लो नहीं है। तो जिस पोटेंशियल पर मैक्सिमम करंट फ्लो कर जाता है, मैक्सिमम करंट आ गया, वो जो मैक्सिमम करंट होता है दैट इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट, वही कहलाता है सैचुरेशन। मतलब एनोड का वो मैक्सिमम पोटेंशियल जिसपे करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर होता है, दैट करंट इज नोन एज सैचुरेशन करंट। समझ आए? तो ये धीरे धीरे लोगों ने कहा कि चलो ठीक है, बढ़ाते गए। तो ये तो बेसिकली उन्होंने बढ़ा लिया। अब एक बात और, हम कहे कि इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा ऐसे, इसको बढ़वाएं, इसको नंबर कैसे इसका बढ़वाएं? तो लोगों ने कहा ऐसा है, अब क्या बढ़ाइए, लाइट की क्या बढ़ाइए, इंटेंसिटी बढ़ाओगे क्या बढ़ेगा? नंबर ऑफ फोटॉन जितना ज्यादा गिराओगे, और एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की जितनी ज्यादा गिरेगी उतने इलेक्ट्रॉन के निकल लेगा। अब समझिए, इंटेंसिटी जितनी ज्यादा रखोगे, नंबर ऑफ फोटॉन उतना, फोटॉन नंबर में जितना ज्यादा रहेंगे और फ्रीक्वेंसी एक मिनिमम रखोगे तो उस लाइट के पास एनर्जी ज्यादा होगी, एनर्जी एक मिनिमम एक ज्यादा आ जाएगी, तो वहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, जो मोस्ट एक्टिव इलेक्ट्रॉन थे वो तो खुद पहुंच गए, बाकी लोग डाइवर्ट हो रहे थे, नहीं पहुंच पा रहे थे। तो हमने कहा मैं एनोड का पोटेंशियल बढ़ा दे रहा हूं, आपने बढ़ाया,
पहुंच गए, थोड़ा और बढ़ाया और जो डाइवर्ट हो रहे थे वो भी पहुंच गए। तो हम क्या, फिर हमारे अंदर एक लालच आ गया, लॉ बढ़ाते रहे तब तो बढ़ता, तो एनोड पोटेंशियल बढ़ाते गए, बढ़ता गया, बढ़ाते गए, करंट बढ़ता गया, करते करते एक ऐसा पोटेंशियल आया जिसके बाद बढ़ाने के बाद करंट नहीं बढ़ रहा था, और जिस पोटेंशियल पर इस सर्किट के अंदर करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे था, दैट करंट इज नोन एज सैचुरेशन करंट। समझ आया? ठीक। तो बेसिकली इसमें लिखे थे शायद ये स्टॉपिंग पोटेंशियल पहले कर लिया, उसके बाद आपने स्टॉपिंग पोटेंशियल के बाद आपने सैचुरेशन करंट हेडिंग डाली होगी। देखिए अब पढ़ के बता दे रहा हूं। सैचुरेशन करंट इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रिफर्स, क्या होता है देखो, सैचुरेशन करंट इज द मैक्सिमम फोटो करंट ऑब्टेन्ड व्हेन all the emitted electron, photoelectron, all the emitted photoelectron reach at the anode। इससे जितने फोटो इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, जब वो सारे के सारे पहुंच जाएंगे एनोड पे, तो उस समय जो सर्किट का करंट होगा वही क्या कहलाएगा? सैचुरेशन करंट। वही कहलाएगा सैचुरेशन करंट। ठीक। When the voltage between the cathode and anode is increased in the positive direction, कैथोड और एनोड की बीच का जब पोटेंशियल बढ़ाओगे तो बेसिकली किसका पोटेंशियल बढ़ता है? तो एनोड का पोटेंशियल धीरे 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 बढ़ता जाएगा, तो डिफरेंस, दोनों के बीच का डिफरेंस बढ़ता जाएगा नहीं। और ये पोटेंशियल किधर का बढ़ाना है? एनोड का। इसलिए उसने क्लियर कट लिखा है कि व्हेन द वोल्टेज बिटवीन द कैथोड एंड एनोड इज इंक्रीज्ड इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव वाले का ही पोटेंशियल बढ़ाना है, द फोटो करंट इंक्रीजेस एट फर्स्ट। तो जैसे ही एनोड का पोटेंशियल बढ़ाओगे वैसे वैसे फोटो करंट भी क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि इसका पावर बढ़ेगा तो ये खींचेगा ज्यादा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा उतना ज्यादा करंट वो बनवा देगा। आफ्टर ए पॉइंट, इवन इफ यू इंक्रीज द वोल्टेज फर्दर, द करंट डज नॉट इंक्रीज। आफ्टर ए पॉइंट, एक फिक्स्ड पॉइंट के बाद अगर आपने वोल्टेज को बढ़ाया तो उसके बाद करंट इंक्रीज नहीं करता। ठीक। द हाईएस्ट कांस्टेंट वैल्यू ऑफ करंट इज कॉल्ड सैचुरेशन। आप समझ में आया? कि जो हाई है, जो सबसे मैक्सिमम करंट फ्लो कर सकता है, जिसके बाद नहीं करेगा, वही क्या कहलाएगा? आपका सैचुरेशन करंट। व्हाई डज सैचुरेशन करंट अकर्स? क्यों हो रहा है? Because every photoelectron emitted from the metal surface is already being collected by the anode। वो इसलिए क्योंकि जितने यहां से फोटो इलेक्ट्रॉन निकले हैं वो सब के सब एनोड से, एनोड उसको क्या कर रहा है? अपनी तरफ अट्रैक्ट करता जा रहा है। No extra electrons are available to increase the current। करंट को इंक्रीज कराने के लिए फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ाना पड़ेगा। तो भाई जितने यहां से निकल रहे हैं उसको तो हम तो खुद ही सब सोख ले रहे हैं, इसके अलावा तो कोई और कहीं इलेक्ट्रॉन बाहर से तो आ नहीं रहा है। तो जितना ये निकाला, अगर ये 10 निकाला हम 10 सोख लिए, अगर ये 50 निकाला हम 50 सोख लिए, तो हम जब 50 निकाल रहा है ये और हम 50 सोख लिए अपने अंदर, तो मैक्सिमम हो गया कि नहीं हो गया? और अगर आपको अभी भी मैक्सिमम चाहिए, उससे भी ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन कहीं और से आना चाहिए, कहीं और से ट्यूब के अंदर कर लाओगे, तो मैक्सिमम जितना ये दे सकता था इसने निकाल दिया, उतना मैक्सिमम। भाई आपका पेपर 70 नंबर का होता है, मैक्सिमम हम आपको कितना नंबर दे सकते हैं? 70 ही दे पाएंगे ना। जब हम 70 मैक्सिमम दे सकते हैं, हम 70 दे दिए आपको, उससे ज्यादा कहां से तुमको दे हम नंबर? जब 70 तुमको दे दिए तो वो सबसे कौन सी वैल्यू होगी? पीक वैल्यू है ना। तो जितना ये निकाल सकता था वो उतना ये गेन कर लिया पूरा, तो वो अपने मैक्सिमम करंट पर वैसे ही पहुंच गया वो। ठीक। What factor affect saturation current? कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है? That is intensity of light। देखो, intensity of light कहो या नंबर ऑफ, अगर फोटान कम होगा तो जब इस पे गिरेगा तो इलेक्ट्रॉन भी तो कम इजेक्ट होंगे। आप सोचो इसको, अगर इंटेंसिटी कम गिरेगी तो नंबर ऑफ, मतलब जो टकरा रहा है फोटान अगर कम गिरेगा, तो जब गिरेगा कम तो वहां से इलेक्ट्रॉन भी तो इजेक्ट कम ही होंगे। और अगर ज्यादा फोटान गिराओगे तो वहां से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन, तो इसका मतलब जितना ज्यादा फोटान उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन, और जितना कम फोटान
उतना इजेक्शन भी उसका कम। जितना भेजोगे अंदर उतना वो लेके बाहर आएगा। अब आप 10 ही अंदर भेजे हैं भाई, 10 हाथ लेके अंदर भेजे थे तो 10 हाथ में रसगुल्ला लेके बाहर आया। अब 2 हाथ लेके भेजे थे अंदर तो 2 हाथ लेके बाहर आया। तो जितना फोटान भेजोगे उतना वो इलेक्ट्रॉन वो इजेक्ट करवा देगा। अब आप चाहे इसको नंबर ऑफ फोटान के टर्म में कहिए या इसको आप इंटेंसिटी के टर्म में कहिए कि जितनी ज्यादा इंटेंसिटी उतना ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन और उतना ही ज्यादा फोटो करंट। ठीक, तो पहला हो गया इंटेंसिटी ऑफ लाइट, दैट इज हायर इंटेंसिटी मोर इलेक्ट्रॉन इमिटेड। जितना ज्यादा इंटेंसिटी होगा इलेक्ट्रॉन उतने ही हायर सैचुरेशन करंट, उतने जल्दी सैचुरेशन करंट आपको अटेन हो जाएगा। दूसरा, डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि अब यहां कहने का फ्रीक्वेंसी क्या है, जो लाइट है नंबर ऑफ फोटान। देखो एक काम ये है कि जैसे आपने कहा कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए, उतनी भाई सामने वाले ने क्या कहा था, जैसे मान लीजिए शादी हो रही है, जैसे इसको एग्जांपल, अच्छा आप एग्जांपल से समझो, देखो आप खुद थ्योरी समझ पाते हो कि नहीं। इसमें इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कराना है, आप ऐसे इमेजिन करिए कि ये जो मेटल सरफेस है, ठीक है, ये है लड़का, लड़के के पप्पा है ये, क्योंकि दहेज किसको चाहिए होता है, पप्पा लोग को, मम्मी लोग को भी चाहिए होता है, कभी तो लड़कों को भी चाहिए होता है। लड़के खुद कहते हैं ऐसे कैसे नहीं, दहेज तो चाहिए। ठीक है, गिफ्ट ले रहे थे तुम अपने जमाने में, गिफ्ट लेना ठीक, तब तक पता नहीं तुम बचो या ना बचो, उसके पहले तुम्ही न देना पड़ जाए। आने वाले समय कुछ कह नहीं है भाई, पहले दहेज था, फिर नाम चेंज होके गिफ्ट हुआ, आने वाले प्रथा में लड़के ही न देने लगे रिटर्न गिफ्ट। तो समझो ये जो कैथोड है ना, ये प्लेट है, इसको आप मान लीजिए लड़के का साइड है, लगा है, मम्मी है, पापा लड़के के साइड वाले, ठीक, और ये जो लाइट गिर रही है उसके ऊपर, ये पैसा है, वो गिफ्ट है, वो दहेज है जो गिर रहा है, और ये जो नंबर ऑफ फोटान है ये लड़की वाले हैं, ठीक। अब कैरेक्टर बता दिया, अब मैं एग्जांपल सेट कर रहा हूं, आप खाली इसमें रिलेट करिएगा। मान लीजिए कि लड़के के पिताजी ने कहा कि हमको 50 लाख रुपया चाहिए, आप 50 लाख रुपया देंगे तब हम फेरा करवाएंगे, शादी हम तब शुरू करवाएंगे, नहीं तो हम नहीं करवाएंगे। अब लड़की भाई, उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो 50 लाख दे, तो उनके पास 2 रास्ते, या तो सब बेच बाच के दे, तो अगर उनके पास खुद नहीं है अपना, तो वो एक क्या कर सकते हैं, उनके घर में जो भी चाचा मामा उनके उस लड़की के बाप के चाचा होंगे, भैया होंगे, जो भी रिश्तेदार होंगे, वो कहेंगे कि कुछ पैसा उधार दे दीजिए, इतना है आपके पास, हमारे पास 30 लाख है, 20 लाख चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा गांव इकट्ठा हुआ, 20 लाख इकट्ठा किया, उनको दिया, उनको 50 मिल गया, शादी शुरू हो गई। समझे? लगा दिमाग। जो कैरेक्टर फ्रेम किया उस कैरेक्टर में समझो, इनको इलेक्ट्रॉन निकालना है, इनको उतना एनर्जी चाहिए, तो उतनी एनर्जी चाहे एक ही लाइट दे दे या ढेर सारी लाइट मिल के उतना गिरा दे। अगर हमको 50 जूल एनर्जी चाहिए तो एक ही लाइट 50 जूल की गिरा दे, अरे नहीं तो 10-10 जूल की 5 गिरा दे। इसको ये मतलब नहीं है कि मेरे ऊपर फ्रीक्वेंसी वाली लाइट जो गिरी उसको मतलब ये है जितना हमको चाहिए उतना हमको चाहिए, उतना दीजिए हमको। अब आप चाहे खुद से दीजिए या किसी से। भाई लड़के को 50 लाख चाहिए था, उसने कहा 50 लाख रखो शादी शुरू हो जाएगी। उसने ये नहीं कहा था कि 50 लाख आप ही देंगे, आपके घर से आएगा। उसको 50 वो किसी से मांग के लाके दे दिया। वो तो जो प्लेट होती है, प्लेट की रिक्वायरमेंट है कि फ्रीक्वेंसी इतनी होनी चाहिए। अब वो फ्रीक्वेंसी चाहे एक सिंगल लाइट पूरी करे या ढेर सारी 10-15 लाइट मिल के पूरी कर दे, इससे कोई फर्क, जितना चाहिए उतना उसको देगा। तुमको चुप मार के जितना चाहिए तुमको मिल जाएगा। हम चाहे अपने में से दे चाहे किसी से मांग के दे, हम तुमको उतना दे देंगे। तो इसलिए वो कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि वो किस पे डिपेंड कर रहा है,
फोटॉन पे हम नंबर बढ़वा देंगे, क्या दिक्कत है? हमारी एक लाइट की फ्रीक्वेंसी उतनी नहीं है तो हम उसी की जगह 10 लाइट करवा देंगे, 10 लाइट मिला के फ्रीक्वेंसी आ जाएगी ना आपकी। तो इसीलिए वो कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी बढ़े। तो ये अब आप सोच लो, चैप्टर बहुत छोटा सा है, लेकिन चैप्टर के अंदर कहां से क्वेश्चन, अब आप खुद सोच लो, इसमें क्वेश्चन फ्रेम करना होगा तो आप कैसे? सिर्फ एक टॉपिक कभी पढ़े हो, सैचुरेशन करंट, उससे इतना कॉम्प्लिकेटेड अगर टीचर बैठ गया, इसीलिए कहा जाता है मॉडर्न फिजिक्स, ये इसका क्वेश्चन जो फ्रेम हो जाएगा तो आंसर वही दे पाएगा जिसको इन बिल्ड डेप्थ की नॉलेज जो पढ़ कर गया होगा। नहीं तो फिर वही है कि अभी तो शुरू पढ़ाए थे फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है, और कैसे फोटॉन डिपेंड करने लगा। तो ये सब भी है छोटी छोटी चीजें, समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो जैसे स्टार्टिंग में हमें रटवाना होता है तो हम कह देते हैं कि उतनी फ्रीक्वेंसी की लाइट गिरनी चाहिए। हमने कहा मेरे ऊपर 10 फ्रीक्वेंसी की लाइट गिराओ, 10 फ्रीक्वेंसी हमको चाहिए, तब हम अपने अंदर से पैसा निकालेंगे। तो आपने कहा ठीक है, तो आप लोगों ने 10 लोग मिल के हमारे ऊपर आक्रमण किए, हमको हमारा 10 मिल गया, हमने इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट कर दिया। अब उस इलेक्ट्रॉन का क्या होता है हमें नहीं मतलब, हमें जितना चाहिए था हमें उतना मिल गया। समझ आ गया? क्लियर हो गया? ठीक, ये पहला टॉपिक हो गया आपका सैचुरेशन करंट का। अब दूसरा टॉपिक है आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्योंकि पूछेगा स्टॉपिंग पोटेंशियल भी आपसे पूछेगा। कौन सा? हाँ, क्या पूछे? जरा फिर से पूछे तो। हमेशा क्या है, नोड का प्लेट जो मतलब वो पावर जो है कैथोड की पावर से हमेशा ज्यादा ही रखेगी। अब आप सुनो, आपने कहा कि जितना इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, तो आपको ये पता है कि इसमें से जो अगर मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी निकले होंगे तो इसमें से कुछ की ही एनर्जी ज्यादा होगी, कुछ की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। तो जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी वो तो भाग गए। ठीक, अच्छा, इसमें जैसे ये क्वेश्चन भी फ्रेम कर लो। आपने जो एनर्जी दिया, आपने उसको ई एनर्जी दिया, ठीक, आधी एनर्जी उसकी वर्क फंक्शन में चली गई फाई में, और बची हुई एनर्जी का उस इलेक्ट्रॉन ने क्या यूज कर लिया। अब जरा यहां से काइनेटिक एनर्जी निकालो, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई माइनस फाइव, यही करोगे। अब जिस इलेक्ट्रॉन अपनी मैक्सिमम काइनेटिक, हर इलेक्ट्रॉन अपनी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से ही निकलेगा कि नहीं निकलेगा? वो निकलने के बाद टकरा के स्पीड स्लो हो जाए, एनर्जी कम हो जाए, वो तो बात की बात है। लेकिन जब भी कोई निकलेगा, जब भी कोई मैदान में उतरता है, तो मैदान में वो अपनी पूरी एनर्जी लेके ही उतरता है। अब उतरने के बाद टकरा गया और वो डाउन हो गया, वो बात की बात है। तो जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट होगा, दैट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन, वो तो अपनी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में ही होगा, वो तो उसने से ही निकलेगा। अब आप ये बताओ, आपने निकाल तो दिया, लेकिन उनमें से कुछ ही पहुंच पाए पॉजिटिव तक, कुछ डाइवर्ट हो रहे हैं खुद से, और कुछ ना चाहते हुए भी डाइवर्ट हो रहे हैं। और आप ये चाह रहे हो कि कोई डाइवर्ट ना हो, चाहते हुए भी और ना चाहते हुए भी। तो इसका एक ही समाधान है, सामने वाले को क्या करो, पावर बढ़ाओ। इसका पावर तो एनोड का पावर बढ़ाओ। एनोड क्योंकि जैसे इधर से निकले, जहां डाइवर्ट होने से पहले ही खींच लिए तुमको, तो डाइवर्ट भटकने से पहले ही तुम पहुंच गए यहाँ पे। तो एनोड का पावर जब आप ज्यादा रखोगे, तभी तो सारे निकले हुए इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचेंगे, तभी तो करंट मैक्सिमम तक पहुंचा पाओगे। तो बेसिकली एनोड का पावर कैथोड की पावर से ज्यादा ही रहेगा, समझे? अब चलो दूसरा। अब हमने क्या है, चीजें हमने की, सैचुरेशन करंट, हमने करंट एक्वायर कर लिया। हमने ये सोचा कि करंट अगर एनोड का पोटेंशियल, ध्यान सुनना क्योंकि दोनों रिलेट करता है, हमने एनोड का पोटेंशियल बढ़ाया, फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ा, तो करंट बढ़ गया। करते 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 एक पॉइंट ऐसा आया जिसके बाद अब पोटेंशियल बढ़ाने के बाद फोटो करंट नहीं बढ़ रहा है, तो फिर खुराफात दिमाग काम किया। हम लोग ये सोचे ऐसा है, अगर ये बढ़ाने पे नहीं बढ़ रहा है तो लाओ उल्टा करें, लाओ घटाए, रिवर्स करें प्रोसेस। रिवर्स करने देखते हैं क्या होता है। तो हमने क्या किया, हमने इस पॉजिटिव प्लेट, ये जो पॉजिटिव प्लेट था, इसका टर्मिनल चेंज कर दिया। मतलब इस पॉजिटिव प्लेट को हमने चेंज करके क्या कर दिया, नेगेटिव टर्मिनल कर दिया। तो एनोड को, पॉजिटिव से एनोड को हमने किसमें कर दिया। अब हमने उस पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल पहले तो बढ़ाया, अब उस पॉजिटिव प्लेट की पोटेंशियल को धीरे 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 क्या क्या कर रहे हैं, घटाते 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 चले गए। एकदम जब घटाते हुए चले गए,
तो जब इलेक्ट्रॉन यहां से पूरी काइनेटिक एनर्जी से निकला तो वो पहले तो बड़ी जोर से निकला, लेकिन जब वो निकला तो सामने देख रहा है सामने कौन सा चार्ज वाला खड़ा है, नेगेटिव। तो बेचारा वो दौड़ा तो बड़ी तेज से, लेकिन जैसे पहुंचा देख रहा उधर भी नेगेटिव, हम खुद नेगेटिव, तो दोनों नेगेटिव के बीच में क्या हो जाएगा? रिपल्सन। अब आप ये सोचो कि अगर आप घर में से बहुत तेज निकले हो और देख रहे हो स्पीड बहुत तेज है, तो आप निकलते ही सामने या थोड़ी दूर जाके टकराओगे कि नहीं टकराओगे? बहुत स्पीड में हो तो टकराओगे कि नहीं? भले नेगेटिव है, आप 10 लोग एक साथ बहुत तेज निकले, जिनमें से 4 लोग जो है वो अपने आप को संभाल नहीं पाए, वो उन्होंने अपनी स्पीड को होल्ड नहीं कर पाया और वो जाके सामने वाले लड़ गए। वो तो नेगेटिव प्लेट होने, नेगेटिव पोटेंशियल होने के बावजूद भी वो लोग उस पे चिपक गए कि नहीं चिपक गए। लेकिन बाकी जो 6 थे उन लोगों ने थोड़ा स्पीड स्लो किया तो उनके बीच में क्या होना स्टार्ट हो गया? रिपल्शन। तो वो रिपल होते ही वापस वही रास्ते में से ही वापस आ गए। यानी कि इसमें से मोस्ट एनर्जेटिक जो भी सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाला होगा बड़ी तेज निकला, इतनी तेज निकला कि इसका नेगेटिव होने के बावजूद भी वो चला गया उसमें। आप 100% रिपेल नहीं करा पाओगे चाहे जो जाए कि 100% पूरा रिपेल करा दो, आप 99.999 जाओ, 0.001% तो इलेक्ट्रॉन जाएगा, भले वो नेगेटिव चार्ज है। तो जो मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन था वो इतनी एनर्जी से निकला कि वो सीधे जाके इस पर टकरा गया। तो जो टकरा गया और जैसे ही टकराया तैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां फ्लो होना स्टार्ट हो गया। फ्लो होते ही करंट, फोटो करंट बनी कि नहीं बनी? लेकिन जिन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी टकराने उकराने से थोड़ा बहुत कम हो गई तो वो बेचारों की स्पीड पहले स्लो हो गई। तो जब वो स्लो हो गई तो वो रास्ते में देख लिए, अब पहुंचते पहुंचते तब तक उनका रिपल्शन हो गया, तो वो गए और रिपल होके आधे रास्ते से टर्न हो गए। समझ आया? क्लियर हो गया? फिर आपने वही जिद ठानी, कैसे तुम गए, हम तुमको भी रोकेंगे। मतलब तुमको रोकेंगे, अच्छा तुमको मतलब किसको रोकेंगे? इलेक्ट्रॉन को। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन रुक गया तो सर्किट में क्या रुक जाएगा? फोटो करंट रुक जाएगा। आप ये चाह रहे हैं कि फोटो करंट की वैल्यू कितनी हो जाए, और वो जीरो करने के लिए आपको एक भी इलेक्ट्रॉन यहां आना नहीं चाहिए। अब कोई आना, अगर आप ये चाह रहे हो कि एक भी इलेक्ट्रॉन इस तार में ना आए, तो इस प्लेट का नेगेटिव पोटेंशियल ज्यादा रखना है कि कम? तो अब आप ये कोशिश करोगे कि इसका नेगेटिव पोटेंशियल इतना धीरे बढ़ाते जाए कि मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन भी उसके अंदर क्रॉस ना कर पाए, उसके अंदर आया वो पहुंचते हुए रिपेल कर दे। तो अगर मैं मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को भी भेजूं और अगर मैंने एनोड का पोटेंशियल बढ़ा दिया, हद से ज्यादा बढ़ा दिया, हद से ज्यादा नेगेटिव कर दिया, तो जो मोस्ट एनर्जेटिक आएगा वो भी जाते जाते रास्ते में से क्या हो जाएगा? तो जिस पोटेंशियल पर मोस्ट एनर्जेटिक या जिस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी सबसे मैक्सिमम होगी, उस पोटेंशियल पर जिस पे मोस्ट काइनेटिक इलेक्ट्रॉन वाला भी वहां से रिपेल होके वापस आ गया, जो वो नहीं जा पाया, दैट पोटेंशियल इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। नाम क्यों स्टॉपिंग पड़ा समझ में आया? क्योंकि वो एक ऐसा पोटेंशियल है जिसपे फोटो करंट की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई, क्योंकि वो पास नहीं होने देगा ना, एक भी इलेक्ट्रॉन उतरने नहीं देगा नीचे। समझ आया? अब इसको पूरा रिलेट करो। हम पॉजिटिव हैं, हम एनोड हैं, आप ऐसे इमेजिन करिए हम एनोड हैं, समझ आ जाता है? हम एनोड हैं। तो पहले आपने क्या किया, आप उधर से आ रहे थे, मान लो सामने आप है इलेक्ट्रॉन, समझो आप सब है इलेक्ट्रॉन और मैं हूं एनोड, मैं खड़ा था। अब आप दौड़ते दौड़ते आए तो सामने वाली दीवार से कई लोग हो, 2 2 4 4 3 7 3 10 लोग हो। अब सामने वाली दीवार से 10 लोग शुरू किए, जिनमें से जो ये तीनों बॉयज थे, इन तीनों पास तो एनर्जी बहुत ज्यादा थी, तो ये तो बिना डाइवर्ट हुए सीधे आए और सीधे हमारे अंदर समा गए, क्योंकि एनर्जी ज्यादा थी इनकी, मोस्ट एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इनकी ज्यादा थी। इनके ये इलेक्ट्रॉन आप तो सीधे हमारे अंदर हो गए, ठीक है। बाकी जो 7 लोग बचे हो, वो लोग आ तो रहे थे, तो कुछ की तो एनर्जी रास्ते में डाउन हो गई, वो वहीं बैठ गए। कुछ आए तो डाइवर्ट हो गई इधर उधर, और ये 2 बच्चे वो खाली बहुत मुश्किल से आ पाए। तो बताओ फोटो करंट में, मतलब जिस भी सर्किट से मैं जुड़ा हूं, उस सर्किट में फोटो करंट मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा? अब जो सर्किट बना रहा है वो ये सोच रहा है कि वहां से 10 तो निकले थे, तो 3 ही पहुंचे और गिरते गिरते 1-2 और पहुंच गए, तो 10 में से 5 पहुंचे, बाकी 5 तो क्या हो गए? डाइवर्ट हो गए। तो अब उसने क्या सोचा, ऐसा है मेरा पावर बढ़ाओ,
क्योंकि मैं पॉजिटिव चार्ज हूं ना, बढ़ा मेरा पावर। तो अगर मेरा पावर बढ़ा, आप फिर से एक बार सोचिए, एक बार फिर से 10 लोग दौड़ने स्टार्ट किए, बाकी 3 एनर्जी पहले जाते हैं, उन पे तो कुछ करना ही नहीं है। जो बच्चे तेज होते हैं पहले से, उन पे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो वैसे ही तेज है, वो तो पढ़ लेंगे चाहे जहां पढ़ लेंगे। तो जो इनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी वो तो वैसे ही आ गए। लेकिन ये जो इधर उधर डाइवर्ट हो रहे थे या जो थक के बैठ जा रहे थे, मेरा पावर जाते हुआ तो उनको मैंने खींच लिया अपनी तरफ, तो फोटो करंट ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया? ज्यादा हो गया। तो मैक्सिमम 10 के 10 चले आए मेरे पास। तो उस समय सर्किट में करंट, वही मैक्सिमम करंट का ही नाम सैचुरेशन करंट था। समझ आया? ये हुआ। अब हमारे दिमाग में आया ऐसा है, लाओ और बढ़ाए, मेरा पोटेंशियल और बढ़ाए। लालच आ गया कि अगर मेरे बढ़ने से सब चिपक गए तो मैं कहा थोड़ा और बढ़ाओ, तो मेरा पोटेंशियल और बढ़ाए। दूसरे क्लास के बच्चे भी आगे चिपक गए हमसे, फिर थोड़ा और बढ़ाए, इधर वाले क्लास के भी आगे चिपक गए, फिर और बढ़ाए, बगल वाले के भी आगे चिपक गए। तो ये बढ़ाते जाओ, तो और बढ़ाए। सोचे बाहर से भी लोग, बाहर से भी आगे चिपक जाएंगे। तो जब और बढ़ाए पोटेंशियल, बाहर वाले नहीं आ पा रहे हैं। मेरा पोटेंशियल तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन सर्किट के अंदर करंट हो गया ना फिक्स्ड। तो वही जिस पर फिक्स्ड हो गया वही करंट, क्या मैक्सिमम करंट क्या हो गया? सैचुरेशन हो गया। तो अब दिमाग में आया मैक्सिमम तो कर चुके, अब क्या करें? उल्टा करो, अब एक बार घटाओ पोटेंशियल। तो हमने क्या किया, अब मेरा जो मालिक था, मेरा पोटेंशियल धीरे धीरे नेगेटिव में गया था, क्योंकि पहले मेरा पोटेंशियल पॉजिटिव में हाई होता गया। अब मेरा पोटेंशियल वो क्या कर रहा है, धीरे धीरे नेगेटिव में, अब धीरे धीरे वो नेगेटिव में बढ़ाएगा। तो नेगेटिव में गिराते 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 गिराया। अब सेम इंसिडेंट फिर से हुआ, फिर से 10 लोग आए दौड़ने के लिए। अब इन तीनों की एनर्जी ज्यादा थी, इतनी ज्यादा थी कि ये रोक नहीं पाए। मेरे ऊपर भी नेगेटिव चार्ज पीक पर है, जो सामने से आ रहा है उसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज पीक पर है। नेगेटिव के बीच क्या होनी चाहिए? रिपल्शन होना चाहिए था, लेकिन न्यूटन फर्स्ट लॉ याद आया? देखो कहते हैं ना न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन हर जगह घुल जाएंगे। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ, मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन जिसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी, फर्स्ट लॉ के हिसाब से उनके पास इनर्शिया ऑफ मोशन ज्यादा था, तो वो रोक नहीं पाए खुद को। तो ये तीनों क्या है, ये तीनों जब निकले तो ये तीनों रोक नहीं पाए खुद को। उनका और हमारा नेगेटिव होने के बावजूद भी ये तीनों हमारे अंदर समा गए। करंट तब भी फ्लो कर गया सर्किट में। लेकिन हम ये कैसे हो गया? जब नेगेटिव उधर से आया और नेगेटिव आया तो कैसे नेगेटिव फ्लो कर गया? क्योंकि ऐसा तो होना नहीं चाहिए था। तब ये सोचे ऐसा है, और बढ़ाओ नेगेटिव पोटेंशियल, और बढ़ाओ मेरा नेगेटिव पोटेंशियल, और बढ़ा। अच्छा, बाकी जो 7 लोग हो वो तो वैसे नहीं आने प्लान में थे, ऊपर से नेगेटिव हो गया मेरा, तो तुम्हारा भी नेगेटिव। तो ये लोग आराम से आ रहे थे, अब तो छोड़ो नेगेटिव हो ही गया है, रिपेल करना ही है। लो आधे रास्ते में ही आके तुम लोग गेट से भाग गए वापस, तुम लोग आए नहीं मेरे तक। तो प्रॉब्लम तुम 7 की नहीं है, अब प्रॉब्लम किसकी है? उन 3 की है जो इतनी एनर्जी लेके मेरे पास आ रहे हैं। तो अब मुझे उन 3 को रोकना है। और मैं उन 3 को कैसे रोक सकता हूं? अपना नेगेटिव पावर बढ़ाऊं, क्योंकि मैं जितना ज्यादा नेगेटिव में रहूंगा, वो जब आएंगे तो मैं फट से उनको, तो जैसे वो मेरे पास आए मेरा पावर बढ़ता गया। मेरा नेगेटिव पावर बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा पावर आया, एक समय ऐसा पोटेंशियल नेगेटिव में आया कि ये तीनों दौड़े तो मेरे पास तक, वो आए यहां तक दौड़े, लेकिन मैंने रिपेल कर दिया, वो वापस चले गए। तो जब मेरे अंदर समाये ही नहीं वो, तो मेरे अंदर घुसे ही जब नहीं, तो इलेक्ट्रॉन जब इसके अंदर घुसे ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन जब गया ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन करंट के फ्लो होने का कोई चांस नहीं। तो जब आप आए और आप आधे रास्ते से ही रिपेल हो गए, तो वो पोटेंशियल जिसपे मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी रिपेल कर जाता है, और जिस समय उस सर्किट में फोटो करंट 0 हो जाता है, दैट पोटेंशियल इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। समझ आया? तो ये 2 टॉपिक है, दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। गॉट इट? कैच इट। अब ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट और कलेक्टर जो भी आपका सैचुरेशन करंट और स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसका ग्राफ 100% लिख के ले लो, पेपर में आएगा, गारंटी। वो जो ग्राफ अभी हम बनवाएंगे यहाँ, गारंटी है वो पेपर में आएगा।
फिगर बना देगा, आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में पूछेगा फिगर बना के, क्या इस स्टेट फिगर से आप समझ रहे हैं, कंक्लूड करिए, तो मेक श्योर हम पक्का आएगा, क्योंकि कहां कहां इस चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो पूछेंगे। आपने कहा था कि एक लिमिटेड पोटेंशियल, एक जब मैक्सिमम कह सकते हो पोटेंशियल जब आ जाती है, एनोड का एक अपना मैक्सिमम पोटेंशियल, जिसके बाद अब करंट अपनी वैल्यू नहीं बढ़ा रहा है, मतलब एक लिमिटेड पोटेंशियल है उसके पास। तो अगर मैं ये कहूं कि ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, ये कलेक्टर प्लेट है, ये वाली, ये एक्स एक्सिस आपकी कलेक्टर प्लेट है, मतलब ये वाला है, और ये वाई एक्सिस आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट है। तो हमने क्या है, पोटेंशियल बढ़ाया। तो पोटेंशियल जब हम बढ़ा रहे हैं तो पोटेंशियल के धीरे जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। लेकिन एक फिक्स्ड टाइम के आने के बाद करंट, पोटेंशियल बढ़ाने के बाद करंट की वैल्यू क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। तो एक फिक्स्ड के बाद जो करंट थी वो अपनी वैल्यू कांस्टेंट कर लिया, मतलब जो करंट थी वो बढ़ा लिया। देखो ये वाली फोटो इलेक्ट्रिक करंट थी और ये वाली पोटेंशियल थी, तो जैसे पोटेंशियल बढ़ाए, ध्यान से देखो, कलेक्टर का पोटेंशियल बढ़ाए, ये बढ़ा, फिर ये बढ़ाए, ये बढ़ा, ये बढ़ाए, ये बढ़ा, ये बढ़ाए, ये बढ़ा, ये बढ़ता 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 बढ़ता, अब ये बढ़ता बढ़ता एक पॉइंट तक, मान लो इस पॉइंट तक आया, और इसके बाद अब वो नहीं बढ़ा पा रहा है। तो अब आप इसके बाद चाहे कितना भी इसका पोटेंशियल बढ़ाइए, अब ये उससे ऊपर नहीं जाएगा। तो ये जो करंट था आई सैचुरेट हो गया। तो ये जो आपका करंट है, इस करंट को ही आपने क्या नाम दे दिया, सैचुरेशन करंट दे दिया नाम, ठीक। अच्छा, फिर आप क्या किए, आपने इसी करंट को रिवर्स डायरेक्शन किया। तो जब इसी का करंट को रिवर्स डायरेक्शन में जाओगे तो नेगेटिव पोटेंशियल जाएगा, और उसी नेगेटिव पोटेंशियल, ये वाला एक्सिस कौन सा है, कलेक्टर प्लेट है ना। कलेक्टर प्लेट का मतलब कौन सा, तो इस रॉड पे, इस लाइन पे जितना आगे जाओगे उतना पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ेगा, और इस रॉड पे जितना इधर आओगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कौन सा था, नेगेटिव पोटेंशियल था कि पॉजिटिव पोटेंशियल। तो नेगेटिव था ना वो, तो नेगेटिव बढ़ाते 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 एक ऐसा पॉइंट आया, और ये जो नेगेटिव पॉइंट था V0, ये जो V0 है दैट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। यही वो नेगेटिव पोटेंशियल है जिसके बाद इलेक्ट्रॉन, उस सर्किट के अंदर इलेक्ट्रॉन बंद हो जाता है, उसका फोटो करंट उस सर्किट में जीरो हो जाता है। और जैसे फिर आप इसको देखो, उसके बाद देखो फिर क्या बुद्धि लगाए हमने, ध्यान से देखो, ये जो एक्सिस है एनोड वाली है ना। अब समझो कि एनोड वाला जैसे पॉजिटिव पोटेंशियल, देखो जैसे जैसे पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ रहा है वैसे वैसे करंट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। देखो ये बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ते 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 एक टाइम पे ऐसा आया कि करंट क्या हो गया, कौन सा। तो आप इसको एकदम नीचे से स्टार्ट करिए, नीचे से समझिए कि एकदम नेगेटिव में पोटेंशियल था। तो जब नेगेटिव पोटेंशियल था, तो नेगेटिव जिस समय स्टॉपिंग पोटेंशियल था, उस समय उस सर्किट के अंदर करंट क्या था, जीरो था। हमने क्या किया, उस नेगेटिव पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ाई, तो नेगेटिव करंट यहां है, इस समय करंट किस पे है, जीरो। नेगेटिव पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल पर फोटो करंट क्या होता है। तो जैसे जैसे हमने नेगेटिव पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ाई वैसे वैसे करंट, अब फोटो करंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ते 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 हमने एनोड का मैक्सिमम पोटेंशियल है, और एनोड के मैक्सिमम पोटेंशियल पर आते ही करंट अपनी वैल्यू मैक्सिमम कर लिया। तो जब मैक्सिमम हो गया तो वो करंट क्या कहलाया, सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन, यानी एनोड के मैक्सिमम पोटेंशियल, मैक्सिमम पॉजिटिव पोटेंशियल पर सैचुरेशन करंट आता है, और एनोड के मैक्सिमम नेगेटिव पोटेंशियल पर सैचुरेशन करंट जीरो हो जाता है। समझ आया, दोनों लाइन क्लियर रखिएगा कि एनोड के पॉजिटिव पोटेंशियल पर एनोड के मैक्सिमम पॉजिटिव पोटेंशियल पर सैचुरेशन करंट आ जाता है, और एनोड के नेगेटिव मैक्सिमम पोटेंशियल पर फोटो करंट जीरो हो जाता है। और जिस पोटेंशियल पर वो करंट जीरो होगा दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब आप अलग अलग इंटेंसिटी की लाइट दोगे तो अलग अलग करंट भी निकलेगा। भाई देखो, ज्यादा इंटेंसिटी की दोगे तो ज्यादा लाइट निकलेगा, तो ज्यादा फोटोन निकलेगा तो करंट भी।
अब आप ये समझिए कि अगर एक लाइट है जिसकी इंटेंसिटी I1 है, एक लाइट है जिसकी इंटेंसिटी I2 है और एक दूसरी लाइट है जिसकी इंटेंसिटी I3 है, इनमें से सबसे ज्यादा इंटेंसिटी I3 की है। तो I3 की इंटेंसिटी ज्यादा है तो नंबर ऑफ फोटॉन ज्यादा, तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो फोटो करंट। तो इसका मतलब है अगर मैं कहूं कि इंटेंसिटी I3 तो उसका ग्राफ इसके नीचे किसके ऊपर, तो ऊपर। तो वही है, बुक वाले ऐसे करके ऐसे बना देते हैं। तो ये I3 इंटेंसिटी की लाइट हो गई, उसके बाद I2, ये I2 इंटेंसिटी की लाइट हो गई। तो बाकी जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल सबका सेम होगा, वो सबका सेम होगा, वो डिफर नहीं करेगा। डिफर सिर्फ वो करता है एक बैग पे आके सैचुरेशन करंट में, क्योंकि जितना ज्यादा तो करंट खाली ऊपर नीचे करेगा। नेगेटिव पोटेंशियल अपना फिक्स है, स्टॉपिंग पोटेंशियल अपना वो फिक्स रखा है। तो ये दो लाइन अपने दिमाग में बसा लीजिएगा। ये लाइन से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आएगा कि एनोड का मैक्सिमम पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल सैचुरेशन करंट हो जाता है, उसके बाद सर्किट में करंट नहीं दौड़ा पाओगे आप। और एनोड का मैक्सिमम नेगेटिव पोटेंशियल के केस में उस सर्किट में फोटो करंट 0 हो जाता है। समझा? ठीक, ये हो गया। अब बंद कर दो।